हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 55 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और गाइज, आपको पता है ये जो चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें साइंस आती है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको थ्योरी वाइज जान लेते हैं क्या होता है, इसके बाद इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके पहले मैंने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जितने भी वीडियोज़ हैं साइंस से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ के सारे पार्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूँगी। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए, जब जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र होता है, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पाचन के बारे में, यानी कि जो हम फूड खाते हैं उसका क्या होता है, पाचन। तो एक्चुअल में वो पाचन होता कैसे है, उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से। ये सभी को पता है माउथ में क्या प्रेजेंट होता है। माउथ को और दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, बकल कैविटी से हमारा फूड स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको मुख गुहा बोलते हैं। देन उसके बाद ये कहाँ पर जाता है, ये देखिए, ये जो मुख है, उसके बाद तालू, तालू को हम क्या बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जीभ वगैरह दांत की सारी चीज़ें दिखाई गई, जिसको हम अंदर से स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करती हैं वो होती हैं आपकी लार ग्रंथियाँ, जिसको हम बोलते हैं सेलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड। और इसमें 3 ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको अभी हम जानेंगे। 3 पेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो पेयर होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड की। तो यहाँ पर जो फूड आता है, ये जो ग्रसनी होती है, तो इसमें 2 होते हैं। एक आपको पता है, एक श्वास नली जिसमें सांस जाती है, जो कि हमारे, जिसको हम फेरिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, ग्रास नली। मेन जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं फूड पाइप, जिससे जाता है आहार नल, यानी कि जहाँ से हमारा फूड का पाचन स्टार्ट हुआ और लास्ट तक, एंड तक, वो पूरी ही क्या कहलाती है, आपकी आहार नल, जिसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट करती हैं, आपकी पाचन ग्रंथि है, जितनी भी ग्लैंड्स। फिर देन उनके बाद उनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो यकृत होती है। ये क्या होती है, हमारी एसोफेगस पाइप, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। यहाँ से हमारा फूड आता है, देन कहाँ पर जाता है, आमाशय में। ये है आमाशय। तो जो मेन पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर पाचन में, तो खाना कहाँ, लीवर में, तो वो लास्ट में जाता है, लेकिन पहले कहाँ आता है, आमाशय में। आमाशय के नीचे ही ये देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पैंक्रियास, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड आपका क्या आता है, ये जो है, ये आपको ये दिख रही है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। और ये वाली जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये कौन सी होती है, हमारी बड़ी आंत होती है। जो छोटी आंत होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक आपको दिख रहा है ग्रहणी, दूसरा है जेजनम बोलते हैं, और क्षुद्रांत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और लास्ट होता है इलियम। और सबसे ज़्यादा मेनली जो पाचन क्रिया होती है, निक लास्ट का, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो कहाँ पर होता है, इलियम में। यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, जो मेनली जो पाचन होता है वो कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद यानी कि मेनली जितनी भी ज़रूरत है हमारी बॉडी को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने की, वो जो एब्जॉर्प्शन कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी वेस्टेज बचता है या जो बच जाता है, जैसे कुछ वाइटामिन से जो बच जाते हैं, कुछ मिनरल्स जिनका पाचन नहीं होता, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, आपका परिशिष्ट, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का वैसे ह्यूमन बीइंग में कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि पहले के टाइम पर जब जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं, ग्रास जो होते हैं, या प्लांट्स वगैरह, तो प्लांट्स वगैरह में जो सेलुलोज पाया जाता है, उसका पाचन के लिए इसका काम होता है। तो यहाँ पर जो अपेंडिक्स होता है, ये हमारा जो बड़ी वाली आंत होती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उसके यहाँ पर कोने पर प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सीसम कहलाता है, जहाँ पर क्या होता है, आपका अवशोषण के बाद इसी के माध्यम से पहला जो कॉर्नर होता है,
और इसके 3 पार्ट होते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ग्रहणी होता है किसकी, छोटी आंत का। एक तो ग्रहणी, दूसरा होता है, ग्रहणी को हम बोलते हैं डोडनम, दूसरा होता है जेजनम और तीसरा होता है एलियम। तो जो खाना आता है आमाशय से, यानी कि पेट से आमाशय में आया, ग्रास नली से कहाँ जाता है, आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, देन रेक्टम और लास्ट में गुदा में यानी कि एनस में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है पाचन। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी होती हैं, एक तो इधर से आपका लीवर होता है, लीवर से जो क्या निकलता है, बाइल जूस, जिसको हम बोलते हैं पित्तरस। ठीक है, पित्तरस का भी सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखिए जो खाना आएगा वो हमारा एसिडिक होता है, क्योंकि हमारे आमाशय में जो पेट में है वो जठर ग्रंथियाँ, जठर रस और मेनली क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। तो उसको क्षारीय बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पित्तरस की। दूसरा यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट करता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो अग्नाशय से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके आगे और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे ये आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये मैंने हिंदी में पूरा समझा दिया। यहाँ पर जो हमारी ये छोटी आंत है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो ग्रहणी होती है, दूसरा जेजनम और तीसरा होता है एलियम। और इस यहाँ पर ये क्या होती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 कोलोन होते हैं, क्या बोलते हैं, कोलोन बोला जाता है। ये कोलोन कैसा होता है, एक तो आपका ये वाला, ये सीधा जो जा रहा है यहाँ पर सीधा, और एक होता है ऐसे जिसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग, और ये वाला जो होता है उसको डिसेंडिंग बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है बड़ी आंत के कितने कोलोन होते हैं, तो बड़ी आंत के भी 3 कोलोन होते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, देख लीजिए। यहाँ पर देखो, ये जो सीसम होता है ना, ये वाला पार्ट होता है, और इसके नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। और ये लास्ट वाला जहाँ से ये आपकी वेस्टेज निकल जाता है वो होता है क्या, एनस। और आपसे पूछा जाए जो बड़ी आंत होती किससे कनेक्टेड होती, सबसे पहले क्या आता है, रेक्टम। रेक्टम के बाद कहाँ होता है, एनस में जाता है। ये आपका आमाशय है, स्टमक जिसको बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, बाइल जूस बनता है। क्योंकि बाइल जूस को सेक्रेट कौन करता है, आपका लीवर करता है। वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में, यानी कि पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। तो ये गॉल ब्लेडर। और जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, जिसके माध्यम से ये जो बाइल डक्ट है, जो पित्त रस है, वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके छोटी आंत में जाता है, क्योंकि वो खाने के पाचन में मदद करता है। और यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे, जो इनको सेक्रेशन के लिए यानी कि छोटी आंत में पहुँचने के लिए हेल्प करते हैं। कुछ हमारे अग्नाशय से और कुछ हमारे लीवर से आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्लैंड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, ये होता है गॉल ब्लेडर, जहाँ पर क्या उपस्थित होता है, पित्तरस, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, जिसकी pH वैल्यू होती है 7.7 से 8 तक। और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो बिलरुबिन होता है और दूसरा होता है बिलवर्डिन। और इसमें 2 चीज़ें और कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको बाहर से दिख रही है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 6.7 सेंटीमीटर के लगभग में होती है। लेकिन जो हमारी छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है। इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, आपसे पूछी भी जाती है। इसको छोटी आंत तो बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की होती है। और सबसे ज़्यादा जो पाचन में यानी कि पाचन कंप्लीटेड करता है, वो यही करता है, छोटी आंत। ये होता है एनएस, अभी आपको बता ही दिया। ये है रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आ जाता है, आपका एनएस। और ये क्या है, अपेंडिक्स। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो मैंने आपको बताया 6 to 7 मीटर, यहाँ पर होता है पैंक्रियाज, आमाशय के जस्ट थोड़ा सा। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लैंगरहैंस द्वीप, जो छोटे छोटे यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सारी कोशिकाएं। और लैंगरहैंस द्वीप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो रिसर्च की थी लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने की थी। ये होता है एसोफेगस, जो आपकी फूड पाइप होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहार नाल, जहाँ से आपका फूड आता है और सीधे कहाँ जाता है, आमाशय में। इधर होता है साइड में लीवर, साइड से लीवर से क्या आता है, जो गॉल ब्लेडर पित्ताशय में स्टोर होता है पित्तरस, वो आता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने अभी आपको बताया, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है ग्रहणी, जिसको हम बोलते हैं डियोडनम, और दूसरा होता है आपका जेजनम, और तीसरा होता है इलियम। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों पार्ट में सबसे पहले जो फूड होता है वो कहाँ पर आता है,
तो सबसे पहले जो फूड होता है वो कहाँ पर आता है, आपके डूडेनम पार्ट में, यानी कि ग्रहणी में। देन उसके बाद जेजनम इसको फैलाने का काम करता है, और जो पाचन का मेनली जहाँ से अवशोषण होता है या फिर क्या बोलोगे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, पाचन का जो कंप्लीट बोल दें इलियम में होता है। और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, इलियम। सबसे ऊपर वाला क्या होता है, डूडेनम। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि है ना, छोटी आंत का कौन सा पार्ट आमाशय से कनेक्टेड होता है, तो डूडेनम। और बड़ी आंत से कौन सा कनेक्टेड रहेगा, तो जो नीचे रहता है, यानी कि कौन सा रहता है, इलियम। ये इलियम वाला पार्ट हमारी बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है। और डिटेल में जानते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनके पेयर आपसे पूछे जाते हैं इनके बारे में। जो सलाइवरी ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं, कौन सी, लार ग्रंथियाँ, उनके 3 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर, 3 जोड़ी होती हैं। कौन सी, एक तो पैरोटिड होती है, ये आपको दिख रही है साइड में, कान के नीचे वाले साइड में एरिया में प्रेजेंट होती है। और ये दोनों यहीं पर प्रेजेंट होती है, जो ये जो आपको टीथ दिख रहा है इसके नीचे वाले हिस्से में, और एक थोड़ा सा कॉर्नर में प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर और इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 होते हैं, तीनों के पेयर होते हैं, यानी कि इस साइड भी और उस साइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 पेयर होते हैं, यानी कि 3 उधर 3 उधर, क्योंकि पेयर में तो 2 होते हैं, टोटल 6। ठीक है। सबसे बड़ी पूछे तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैरोटिड, लार्जेस्ट जो होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी आंत को हम अच्छे से जान लेते हैं। ये तो हमारा रहा आमाशय, स्टमक को क्या बोलते हैं, आमाशय, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले फूड आता है, और कब लगभग 4 आवर, सब में अलग अलग होता है, मेनली 4 आवर तक स्टोर होता है। देन इसके बाद देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसके बाद फूड कहाँ जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो हमारा आमाशय है, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, एक तो HCl प्रेजेंट होता है, दूसरा आपकी जठर ग्रंथियाँ और जठर रस, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं जो हमारा आमाशय होता है। आमाशय में 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्डियक होता है, जो आपकी कार्डियक मतलब जो आपके हृदय से पास में रहता है, यानी कि उससे थोड़े से ऊपर वो आपका हार्ट होता है, इसीलिए उस पार्ट को कार्डियक। एक होता है फूडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको बोला जाता है पाइलोरिक। आपसे पूछा जाता है कि आमाशय का कौन सा भाग हमारी छोटी आंत में खुलता है, तो वो कौन सा होता है, पाइलोरिक। जब खाना यहाँ पर आता है, यहाँ से जो आमाशय होता है, यहाँ पर किसका पाचन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का। पहले प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है, HCl। इसके पहले जो हमारा फूड स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, आपके मुख से, जहाँ पर क्या पार्टिसिपेट करती हैं, आपकी लार ग्रंथियाँ। और जो लार ग्रंथियाँ होती हैं इसमें भी 2 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला कौन सा होता है, मेनली 2 होते हैं, एक टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। कौन सा होता है, लाइसोजाइम। जो टाइलिन होता है ये किसका पाचन करता है, आपके स्टार्च का, यानी जितने भी फूड होते हैं जिनके ऊपर का छिलका जैसे अनाज वगैरह होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है हिंदी में। लाइसोजाइम क्या करता है, ये एंटीसेप्टिक होता है, जिसको बोला जाता है जीवाणु नाशक। लेकिन आपको पता है कि हम मुख में ज़्यादा देर तक फूड लेते नहीं हैं, तो मुख में ज़्यादा देर तक फूड नहीं लेते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, ये खाना कहाँ चला जाता है, आमाशय में। तो आमाशय में फिर जितने भी आपके बैक्टीरिया वायरसेस बच जाते हैं उनको किल करने का काम कौन करता है, मारने का HCl करता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट होती है, जठर रस, यानी कि जठर ग्रंथियाँ। जो जठर रस होता है, जिसको हम जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं, मेनली जो ये डेली मतलब बोला जाता है कितनी स्रावित होती हैं, तो ये अलग होती, मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में स्रावित होती हैं। कौन सी, जठर ग्रंथियाँ। इसके बाद जो छोटी आंत होती है वो बता दिए 6 to 7 मीटर इसकी लेंथ होती है, और बड़ी आंत की कितनी होती है, 1.5 मीटर। लेकिन इसकी जो ये बड़ी आंत है आपकी, देखो ये आपकी जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये आपकी क्या है, बड़ी आंत, जो मैं रेड से आपको बता रही हूँ ये क्या होती है, बड़ी आंत होती है। ठीक है। ये जो बड़ी आंत होती है इसमें भी 3 कॉलोन आपको बताए थे, एक ये असेंडिंग, एक ये ट्रांसवर्स, और ये होता है यानी ट्रांसवर्स यानी क्षैतिज बोलते हैं, और ये होता है ये लास्ट वाला, ये आपका डिसेंडिंग वाला। यहाँ पर इसकी जो विड्थ होती है 6.7 सेंटीमीटर होती है, किसकी, बड़ी आंत की। ये होता है कोलोन, 3 कोलोन पाए जाते हैं। देन ये किससे कनेक्टेड होता है, रेक्टम से, यानी कि जो भी ठोस पदार्थ होता है वेस्टेड वाला वो रेक्टम में जाता है। देन इसके बाद कहाँ पहुँचा दिया जाता है, आपके एनस में। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स, इसका मेनली कोई भी काम नहीं होता है। इसके ऊपर होता है सीसम, जो इसका कॉर्नर वाला भाग होता है, जो किससे, इलियम से कनेक्टेड होता है, लेकिन क्लोज रहता है ये।
अगर गलती से बाई चांस जो वेस्टेज फूड है अपेंडिक्स में चला जाता है, तभी आपको जो अपेंडिक्स नामक की बीमारी होती है वो हो जाती है, क्योंकि वो खाने को सड़ा देता है। क्योंकि ये तो पाचन करता नहीं है फूड का, मैंने बताया था जितने भी घास या प्लांट टाइप के होते हैं, ये मेनली इसका रोल किस में रहता है, जितने भी कैटल्स होते हैं, मवेशी जो एनिमल्स होते हैं उनमें इसका रोल होता है, इंसान में नहीं होता। तो गलती से अगर खाना इसमें चला जाता है तो अपेंडिक्स नामक बीमारी यहीं से बनती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो स्टेप होती हैं डाइजेशन की, स्टेप होती हैं वो कितनी होती हैं। आपको क्या पढ़ा रही हूँ मैं, स्टेप। ठीक है, स्टेप कितनी होती है डाइजेशन की, तो स्टेप होती है 5। जो 5 स्टेप होती हैं वो ध्यान से देखिएगा, वो कौन सी होती हैं। एक तो पहली होती है आपकी अंतःग्रहण। कौन सी होती है, अंतःग्रहण, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन, ठीक है। और दूसरी आपकी होती है जो सेकंड वाली होती है, उसको हम बोलते हैं पाचन, और हिंदी में पाचन बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जो तीसरी होती है वो होती है आपकी एशिमिलेशन। कौन सी होती है, एशिमिलेशन, जिसको बोलते हैं हम श्वांगीकरण। ठीक है। और फोर्थ होती है आपकी अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। क्या होता है, अवशोषण। मेनली ये 5 होते हैं, एब्जॉर्प्शन। और लास्ट वाला होता है आपका परित्याग या मलत्याग या परित्याग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन करना, बाहर कर देना। ठीक है, ये 5 चरण आपको याद रखने हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नेक्टोलोपिया किसकी कमी से होता है। मैं आपको बता दूं, जो नेक्टोलोपिया होता है, कभी कभी एग्जाम में हिंदी में भी यही लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं रतौंधी। तब तो आपको सभी को पता ही चल जाएगा, जो रतौंधी होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। बी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सी का क्या होता है, सबका आपको पता होना चाहिए। सी से कौन सा बीमारी होती है, सी से होती है स्कर्वी। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड इसमें क्योंकि पाया जाता है। डी से होता है रिकेट्स, नॉर्मली जो रिकेट्स होता है इसका स्रोत क्या होता है, सन। ठीक है, सन की जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। ब्रूनर ग्लैंड या ब्रूनर की ग्रंथियाँ जो होती हैं किस में मौजूद होती हैं, तो ये आपके डूडेनम में मौजूद होती हैं। क्या होता है, डूडेनम। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलियम, ये आहार नाल जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और आमाशय को क्या बोलते हैं, स्टमक। तो जो आपकी ब्रूनर ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, डूडेनम में, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। अग्नाशयी रस को रिहाई से प्रेरित कौन करता है। रिहाई से प्रेरित यानी कि उसको स्टिमुलेट करता है, उसको रिलीज़ करने के लिए, जिसको पैंक्रेटिक जूस को रिलीज़ करने के लिए वो हार्मोन कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा होता है, सेक्रेटिन। और ये कहाँ पर होता है, यानी कि सेक्रेटिन जो रिहाई से प्रेरित करता है अग्नाशयी रस को, तो ये आपके छोटी आंत के कौन से पार्ट में होता है, छोटी आंत के ग्रहणी में होता है, जिसको हम बोलते हैं डूडेनम। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभी बताया था, डूडेनम बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शरीर में मौजूद सबसे कठिन पदार्थ का नाम बताना है, कि शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो सबसे कठिन होता है, तो वो कौन सा होता है। कठिन का मतलब है कठोर। ठीक है, और वो कौन सा होता है, एनामिल। एनामिल कौन सा होता है, जो टीथ के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो टीथ के ऊपर वाइट लेयर होती है ना, उसी को बोला जाता है एनामिल। टोटल जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। 20 ऐसे टीथ होते हैं जो 2 बार आते हैं। ठीक है, 20 जो परमानेंट, जिसको मिल्क टीथ बोला जाता है, ये 2 बार आते हैं लाइफ में। ठीक है, मिल्क टीथ पूछा जाए तो कितने होते हैं, 20। क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम आपको पता है, ये मस्तिष्क का ऊपर वाला पार्ट होता है। इसमें कितनी बोन्स होती हैं, 8। ये क्रेनियम मस्तिष्क का भाग होता है जिसमें 8 बोन होती हैं। लिवर द्वारा स्रावित पित्त रस का कार्य क्या होता है, तो जो बाइल जूस होता है उसका कार्य क्या होता है, ये खाने को क्षारीय बनाता है। क्योंकि जो आमाशय से फूड आता है, और मैं आपको बता दूं, जो आमाशय है ना, आमाशय में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जठर ग्रंथियां होती हैं, HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर ग्रंथियां। तो ये खाने को अम्लीय बनाता है, और खाना जो अम्लीय है वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो उसको क्या चाहिए, क्षार। और वो क्षार कहाँ से आता है, आपके बाइल जूस
जो बाइल जूस होता है जो आपके लीवर रेगुलेट करता है, जो गॉल ब्लेडर में प्रेजेंट होता है, पित्ताशय से आता है। तो अगर वो आता है तभी खाने को क्षारीय बनाता है और तभी डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे लीवर की जगह पित्ताशय अगर ऑप्शन में होगा तो आप पित्ताशय भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सेक, तो ये क्या काम करता है, क्षारीय बनाता है। बाइल जूस होती है, इसकी पीएच वैल्यू आपको बताया था 7.7 से 8 भी लिखा होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन होता है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कौन करता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन आपको ये भी बताया, तो सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है पूरी तरह से यानी कंप्लीटली है, जो बहुत खुद जाता है वो आपके लीवर में पहुंच जाता है इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एलिमेंट्री नहर या फिर क्या बोलते हैं, आहार नाल, क्या बोलते हैं इसको, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर आहार नाल हिंदी में बोलते हैं। सबसे बड़ा भाग क्या होता है, यहाँ पर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो वो भी कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस अंग का पाचन नहीं होता है, ये अलग से ऑप्शन है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फूड पाइप, ठीक है, जिसको ऑसोफेगस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है, हिंदी में। निम्न में से किस अंग में पाचन नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो माउथ में से तो पाचन स्टार्ट होता है क्योंकि वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से जो आपका लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है, इसमें भी होता है। आमाशय में होता है, तो कौन सा नहीं होता, ग्रास नली में, क्योंकि सिर्फ ग्रास नली में आप फूड को क्या करते हैं, लेते हैं और सीधे वो कहाँ चला जाता है, आपके आमाशय में। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, ये याद रखिएगा, आपके माउथ में होता है, देन उसके बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी वो आमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में। तो कौन सा नहीं होगा, ग्रास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटी आंत में कि किस भाग में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है और पचने वाले भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों का होता है, जो ज़रूरत वाले होते हैं, जितने भी वेस्टेज होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो छोटी आंत के किस भाग में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पचने वाले भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है, ये आपको बताना है। तो हमने बताया था आपको, वो किस में होता है, इलियम में होता है, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, इलियम में। इसको डोडनम बोलते हैं, जेजनम, कोलोन, और कोलोन तो बड़ी आंत का भाग होता है, तो वहाँ पर तो एब्जॉर्प्शन होता नहीं। एब्जॉर्प्शन किस में होता है, आपकी छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, तो 3 में से किस में होता है, इलियम, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो पाचन का एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, किसमें, छोटी आंत में। ये तीनों ही छोटी आंत के भाग होते हैं। प्रोटीन का पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग में होती है, तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें एक बार मैंने समझाई थी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसके आंसर खुद कर पाएंगे। जो प्रोटीन का पाचन होता है यानी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो कहाँ पर होता है, आपके आमाशय में, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आमाशय में। तो मुख से किसका पाचन होता है स्टार्ट, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का होता है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर फैट में, और यहाँ पर आमाशय में क्या क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक जूस, HCl, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं जठर रस, ठीक है, या जठर ग्रंथियाँ बोलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, और आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया है, पाइलोरिक, कार्डियक और फूडिक। और पाइलोरिक वाला भाग जो नीचे कहाँ पर कनेक्टेड होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत बता दिया आपको, स्टमक से होती है। पाचन में प्रोटीन परिवर्तित किस में होता है, यानी कि शुरुआत हुई लेकिन फिर प्रोटीन का पाचन हुआ तो वो किस में बदल जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होता है वो किस में बदलता है, पेप्टाइड में। पहले तो ये प्रेप्सोजोनक होता है, पेप्टाइड में बदल जाता है, और पेप्टाइड से इस किस में बदल जाता है, ये पेप्टोन में, और पेप्टोन से फाइनली ये किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है। जो एमिनो एसिड होता है लगभग तो 20 हो जाता है, बाद में पहले 10 होता है और बाद में इसके अंदर से 10 मिल जाते हैं, तो टोटल 20 हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली कितने प्रेजेंट होते हैं, पहले से हमारे बॉडी में 10 और बाद में बन जाते हैं 10, तो इस तरह से 20 हो जाते हैं एमिनो एसिड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, फाइनली एमिनो अम्ल में। पहले पेप्टाइड में, फिर पेप्टोन में, फिर एमिनो एसिड में, फाइनली ये एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सा जो अंग है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो वो एक ही अंग है,
ग्लूकोज को पहले ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, दोनों ही कौन प्रेजेंट करता है? लीवर। और जब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तो यहाँ पर जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन। और जो कहाँ से आता है? आपके पैंक्रियाज से, यानी कि आपके अग्नाशय से, और पैंक्रियाज के आपके अल्फा कोशिका से आता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है। और जब ये लीवर दूसरा काम क्या करता है? ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की अधिकता से ही आपको क्या होता है? इंसुलिन। जो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ग्लूकोज अगर अधिक हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है? शुगर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। और जब इंसुलिन ही की कमी हो जाती है, यानी कि जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है, तभी आपको डायबिटीज़ होता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की क्या लगाई जाती है? इंजेक्शन लगाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है, तब भी आंसर आपका क्या आएगा? लीवर। और ये किसकी प्रेजेंस में करता है? इंसुलिन की प्रेजेंस में, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करेगा। और जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी कि एकदम से कम भी ना हो, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और प्राप्त कब होती है? जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किस चीज़ के पाचन में मदद करती है? अभी आपको बताया था लार किस चीज़ के पाचन में मदद करती है, तो लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंड। तो लार, जो लार होता है वो किसका पाचन करता है? स्टार्च का। और अगर आपसे पूछा जाए लार जो डेली आपकी बॉडी में कितने लीटर बनता है? 1.5 से 2 लीटर, ऐसे भी बोला जाता है। 3 पैर होती हैं लार में, जो ग्लैंड होती हैं आपको बताया था। एक सबमेंडुलर होती है, एक पैरोटिड होती है, और एक सब लिंगुअल होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गाय के दूध में पीले रंग का कारण क्या है? तो कॉमन क्वेश्चन है कि सबको पता रहता है। तो गाय के दूध में जो पीले रंग का कारण है वो किसकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। गाय का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा होता है? बास इंडिकस। क्या नाम होता है? बास इंडिकस। आपको मेरे चैनल पर जितने भी रासायनिक नाम होते हैं, गाय, बिल्ली, ये सारे ह्यूमन सबके मिल जाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करवाए हैं, आप चैनल पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। जो मिल्क होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नॉर्मली जो वाइट मिल्क होता है, वो जो भैंस का दूध होता है, यानी कि जो बफेलो का होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है कैसीन। और आपसे पूछे इसमें एसिड कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। इसको मेजर किससे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं, इसकी शुद्धता को जो मेजर करते हैं। और तीसरी चीज़, जो वाइट रिवॉल्यूशन लाया गया था, वर्गीस कुरियन के द्वारा लाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कब लाया गया था? 1970 में, जिसको हम बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, सफ़ेद क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? इंसुलिन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लीवर, तो पार्टिसिपेट कौन करता है? यही हार्मोन प्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? हार्मोन। तो एंजाइम ये है, ये है, ये है। इंसुलिन एंजाइम नहीं होगा। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाए कौन सी धातु पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो इंसुलिन है ये कहाँ से आता है? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय से आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो ये सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त होता है? गॉल ब्लैडर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय से क्या होता है? पित्त स्रावित होता है। और यहाँ पर क्या क्या होती है? जैसे किसी को स्टोन जो हो जाता है, उसमें किसकी लेयर बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की लेयर बनती है। और यहाँ पर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड, जिसकी अधिकता से क्या होता है? आपका स्टोन बन जाता है। और किसकी लेयर बन जाती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की लेयर बन जाती है। जो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसकी बात कर रहे हैं। मानव के पेट में किस अम्ल का संश्लेषण होता है? ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया था इससे पहले ही कि जो संश्लेषण होता है वो किस अम्ल का होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि जो आपके ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके आमाशय में, जब फूड आता है स्टमक में। ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है, और क्या यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस।
इसके अलावा ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। ठीक है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि होती है जो पाचन को एंजाइम को रिलीज नहीं करती, जो पाचन में एंजाइम को रिलीज नहीं करती है, वो कौन सी ग्रंथि है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, लीवर। क्योंकि लीवर से जो बाइल जूस आता है वो कोई एंजाइम नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए पाचन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है, वो होता है आपका बाइल जूस। ठीक, जो बाइल जूस होता है बता दिया, इसके अंदर जो प्रेजेंट क्या क्या होते हैं आपके, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। जो येलो कलर होता है बाइल जूस का वो बिलिरुबिन के कारण होता है, और येलो ग्रीन जो पूरी तरह से होता है वो बिलिवर्डिन भी होता है, जो ग्रीन कलर को प्रेजेंट करता है। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं इसमें आपको बता दिया, टाइलिन, और दूसरी आपकी लाइसोजाइम ग्लैंड पाई जाती हैं। लाइसोजाइम जो जीवाणुनाशक होता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। इंटेस्टाइनल में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टोस आदि। ठीक है, ये ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 8 ग्रंथियाँ होती हैं जो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अग्नाशय में, तो आपका आ जाएगा एमाइलेस, लाइपेज, लाइपेज भी होता है, ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, आपके अग्नाशय में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, तो दूध के प्रोटीन के पाचन में मदद कौन करता है, तो वो कौन सा मदद करता है, जिसका नाम क्या है, रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। ये किसका करता है, मिल्क का पाचन। और मिल्क में आपको बताया था, मिल्क में जो पाचन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आपको बताया था स्टार्टिंग में, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। कौन सा, एक तो डुोडेनम होता है, दूसरा होता है जेजनम, और तीसरा होता है आपका इलियम। इसको बोलते हैं गृहिणी। ठीक है, जेजनम को क्षुद्धांत्र बोला जाता है, इसको शेषांत्र करके हिंदी में बोला जाता है। नॉर्मली आप इंग्लिश नाम ही याद रखें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन कहाँ पर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, फैट का पाचन। तो फैट का पाचन आपको पता है, जो आमाशय है वहाँ पर किसका पाचन होता है, आमाशय में प्रोटीन का, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। तो फैट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपके छोटी आंत से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है, ये कहाँ पर होता है, अभी आपको बताया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कहाँ पर होता है, आपके स्टमक में उपस्थित होता है, जहाँ पर आपकी जठर ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कार्य है, ये पेप्सिन को, एंजाइम को प्रभावी बनाता है, बैक्टीरिया को मारता है, भोजन के साथ पेट में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में है ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोथ। क्यों, क्योंकि ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी भी करता है और दूसरा ये बैक्टीरिया को भी मारता है। मैंने आपको बताया था कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कहाँ पर होता है, आपके सबसे पहले लार में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, उसके बाद भी जो बच जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम फूड को मुंह में नहीं रखते हैं, तो वो जब आगे आमाशय में जाता है तो उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम कौन करता है, HCl ही करता है। एक वयस्क व्यक्ति में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया है, 6 से 7 मीटर होती है। और आपसे पूछा जाए कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो भी आप कौन सा नाम बताएंगे, पेप्सिन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक एसिड जो पेट की उपकला को, उपकला मतलब क्या होता है, जो आपकी एपिथेलियम सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, एपिथेलियम, एपिथेलियम उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। वास्तव में वह क्या है, ये आपको बताना है, जो यहाँ से होता है गैस्ट्रिक एसिड से। तो वास्तव में कौन सा होता है, अभी आपको बताया HCl। बार बार ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर वही होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलने वाला एंजाइम जो होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, उसका नाम क्या है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, तो उस एंजाइम का नाम बताना है। तो यहाँ पर वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, आपको आंसर में बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेप्सिन। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का।
और जब क्या होता है मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जो अल्सर होता है, अल्सर यानी कि जब आपके आमाशय में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, या यूँ बोल सकते हो कुछ आप वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, वो क्या होता है कि जब पेप्सिन का पूरी तरह से यानी कि आंशिक पाचन हो जाए, ये कहते हैं पार्शियल पाचन हो जाता है, तभी क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। जो अल्सर बीमारी होती है वो इसकी वजह से होती है, जब इसका पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। खाने से निकले विषैले पदार्थ व जीवाणुओं को खत्म करने के लिए काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुमेन जो होता है ये किसका एक हिस्सा है, तो नॉर्मली बता दूं ये अग्नाशय का, लेकिन ये किस में होता है, मवेशियों में होता है, कैटल्स में, इंसानों में नहीं होता। किस में होता है, कैटल्स में होता है, मवेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाचन निम्न में से एक कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखो पेप्सिन तो होता है, रेनिन भी होता है, तो कोई नहीं में ज़्यादातर लोग मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पित्त निम्न कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो जितने भी जैसे जो लीवर होता है, लीवर इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, लीवर की स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेपेटो। और अगर हेमेटोलॉजी आ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, ब्लड का। तो हेपेटो सेल से साइड से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ से, तो क्योंकि बाइल जूस आपको पता है ये कहाँ से रिएक्ट होता है या सेक्रेट किया जाता है, आपके लीवर से। तो यहाँ पर तो ब्राउन फैट सेल होगा नहीं, लिम्फोसाइट होगा नहीं, क्या पर हो जाएगा आंसर, हेपेटोसाइट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर आप मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइलोरी के माध्यम से छोटी आंत में कौन से अंग खुलते हैं, ये आपको बताना है। तो पाइलोरी के माध्यम से आपसे बताया था कि पाइलोरी के माध्यम से छोटी आंत में कौन सा अंग खुलता है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुडिक, और तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। जो पाइलोरिक नीचे वाला हिस्सा होता है और ये आपके हार्ट के पास से होता है, इसलिए कार्डियक बोला जाता है। बीच में क्या होता है, फुडिक। ये पाइलोरिक किससे कनेक्टेड, आमाशय का तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो जो पाइलोरिक होता है, छोटी आंत में जो खुलता है वो कौन सा होता है, पाइलोरिक। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमाशय का कौन सा भाग है जो कहाँ पर खुलता है, आपके छोटी आंत में, तो वो पाइलोरिक होता है। और यह पूछा जाता है पाइलोरिक किसका भाग है, तो ये आप आंसर क्या कर देंगे, आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आहार नल के किस भाग में रेनिन एंजाइम निकलता है, तो यहाँ पर 2 एंजाइम निकलते हैं, एक तो रेनिन होता है और एक पेप्सिन होता है, ठीक है। तो पेप्सिन जो होता है वो किसका पाचन करता है, ये करता है प्रोटीन का, और जो रेनिन होता है ये किसका करता है, मिल्क का पाचन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मुख हो गया, आमाशय, छोटी आंत के भोजन के पाचन हेतु जो विशेष रस स्त्रावित किए जाते हैं, जो जूस स्त्रावित का मतलब होता है सेक्रेट, ठीक है। जो सेक्रेट किए जाते करने वाली छोटी ग्रंथियां जो उपस्थित होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, आपको बताना है। तो वो कहाँ पर होती है, म्यूकस में, जिसको प्योर हिंदी में बोला जाता है बलगम, क्या, जो कि प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। बड़ी आंत का अंतिम भाग कौन सा होता है, तो ये भी आपको बताया था। जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ी आंत होती है इस तरह से होती है। यहाँ पर हमारी, यहाँ पर क्या होती है, मान लो ये छोटी आंत होती है, ये बड़ी आंत हमारी छोटी आंत से जब कनेक्टेड होती है, यहाँ पर ये बड़ी आंत हो गई, मान लो ऐसे, इस तरह से। एक सेकेंड, तो ये जो बड़ी आंत होती है इसका ये वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर क्या होता है, अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, और ये वाला होता है सीसम, और ये होता है अपेंडिक्स वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या आता है, रेक्टम। तो ये किससे कनेक्टेड होता है, यानी जितने भी सॉलिड मटेरियल पदार्थ होंगे जो वेस्टेज वाले होते हैं वो रेक्टम में होते हैं। रेक्टम के बाद कहाँ जाता है, एनएस में चला जाता है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आंसर, मलाशय, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। अंतिम भाग क्या होता है, रेक्टम। एंजाइम डायस्टेट जो होता है निम्न में से किस में स्रावित किया जाता है, तो डायस्टेट क्या होता है एक्चुअल में, जिसको जहाँ पर क्या होता है, डायस्टेट से याद रखना टाइलिन, ठीक है। और टाइलिन आपको पता है ये कहाँ पर स्रावित किया जाता है, ओरल कैविटी में, ठीक है। और हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस एक बीमारी होती है जो कि आपको पता है, सिरोसिस ये पाचक हार्मोन की वजह से ही होती है। किस अंग को अफेक्टेड करती है ये आपको बताना है, तो ये करती है लीवर को, ठीक है। और लीवर में जैसे आपको जो हेपेटाइटिस वायरस होता है वो अटैक करता है इसमें, हेपेटाइटिस बी सी। क्योंकि जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस कब होता है, जब आपके बॉडी में बाइल जूस ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है, और जब ये ज़्यादा होता है तो ये किसको मारने का काम करते हैं, आरबीसी को। और जब ये आरबीसी को ख़त्म करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से येलो हो जाती है, येलो दिखने लगती है, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। और ये जॉन्डिस जब ज़्यादा होता है तो ये इसमें कौन सा वायरस हो जाता है, हेपेटाइटिस, और जिसकी वजह से हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है।
और सिरोसिस भी किसको अफेक्टेड करती है, मेनली ऐसे होती है, इसमें वायरस हेपेटाइटिस बी और सी प्रेजेंट होते हैं। तो किसको अफेक्टेड करती है, आपके लीवर को। एक लंबी नली जो भोजन को मुख से पेट तक ले जाती है, आपको स्टार्टिंग से ही बताया था, वो जो नली होती है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है श्वास नली, आहार नली, यूथेरा और नन, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होता है उसको बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसोफेगस, जो क्या करती है, खाने को, और फूड पाइप भी कहा जाता है, मुख से लेके पेट तक ले जाती है। और यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता, ये भी याद रखना। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस में पाचन नहीं होता, जो आपको क्वेश्चन इसके पहले करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ खाने को ले जाने का काम करती है, यहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। पाचन स्टार्ट होता है आपके मुख से, देन उसके बाद आपके आमाशय में होता है। आंतों द्वारा आवश्यक होने पर यकृत में जो पाचक रसों को संग्रहित कौन करता है, यानी कि स्टोर कौन करता है, ये आपको बताना है। यानी जब भी उनको नीड हो तो उसको सेक्रेट किया जाए, उसको दिया जाए, तो इसको स्टोर कौन करता है, तो इसको स्टोर करता है आपका गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में उपस्थित जो अंगुलीनुमा आकृति होती है वो कौन होती है, विली, और इसका मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये भी याद रखना कि जो विलाई होती है वो किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए, एरिया को इंक्रीज करती है, जिसको हम बोलते हैं अवशोषण। और जितने भी वेस्टेज पदार्थ हैं वो तो आपको पता है वो कहाँ चले जाते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, देन उसके बाद रेक्टम और एनस। यकृत द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस अंग में भोजन अवशोषित हो जाता है, तो हमारे कौन से भोजन अवशोषित हो जाता है, बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में। ठीक है, और इलियम किससे कनेक्टेड होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो पाचन ग्रंथियों से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताना है, पाचक ग्रंथियों से। तो यहाँ पर देखो, लाल ग्रंथियाँ व आमाशय, लाल ग्रंथियाँ यकृत, आपको देखना है यकृत व अग्नाशय, तो लाल ग्रंथियाँ यकृत, तो ये तीनों ही होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, सलाइवरी ग्लैंड, और इसको क्या बोलते हैं, लीवर, और ये क्या हो जाएगा, पैंक्रियास। ये तीनों ही होती हैं। सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है कौन सी होती है, अग्नाशय, दिन इसके बाद यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और पैरोटिड के 3 पैर होते हैं, वो लाल ग्रंथियों की सबसे बड़ी इसमें कौन सी होती है, पैरोटिड होती है। और अगर आपने पूरे बॉडी की बात करें कौन सबसे बड़ी हो, तो यकृत। मानव शरीर में पाचन तंत्र की प्रक्रिया के चरण बताना है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि कितने चरण होते हैं, 5। पाचन, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, परित्याग, अवशोषण। तो ये तो गलत है क्योंकि परित्याग तो लास्ट में आता है। परित्याग या मलत्याग बोले तो देखो इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, और ये तो गलत हो ही गया, लास्ट में तो कोई नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर अवशोषण होता है, और फिर क्या होता है, स्वांगीकरण, और देन क्या होता है, मलत्याग या परित्याग। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, शायद मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग में एक आगे पीछे स्टेप हो गई, तो उसको आप वो कर लेंगे, इम्प्रूव कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित अपचयित भोजन को कहा जाता है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट में संग्रहित अपचयित भोजन होता है उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन अपचयित होता है वो कहाँ पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जेशन इंसुलिन, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बदलना ग्लूकागॉन हार्मोन। आहार नाल में सबसे बड़े भाग का नाम बताना है, तो आहार नाल में सबसे बड़ा भाग जो होता है, ये पहले भी आपको क्वेश्चन बताया है, छोटी आंत में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में बड़े आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये आपको बताना है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो जो बड़ी आंत होती है उसको बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है, 6.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसारण की गतियाँ कहलाती हैं, यह आपको बताना है। सुसंकुचन और प्रसारण की गतियों को क्या बोलते हैं, ऑप्शन है क्रमानुकुचन, जहर संबंधी, अनुशीतलन, दोलनी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रमानुकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक है, तो एंजाइम क्या है आपको बताना है, विटामिन तो है नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, जैव उत्प्रेरक, जिसको हम बोलते हैं कैटेलिस्ट, क्योंकि ये एक तरह से आपके पार्टिसिपेंट होते हैं। मानव तंत्र में जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मानव तंत्र में जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कौन सा हो जाएगा, गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है, तो वसा में जो पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, वो
यकृत के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो क्या होता है, ये किसको कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल व अमीनो एसिड में, क्योंकि फाइनली जितना भी प्रोटीन बचा कुचा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। आपसे पूछा भी जाता है, सॉरी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वशीय व ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा, वशीय व ग्लिसरॉल। ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये वाला आंसर हो जाएगा। किस में हो जाता है, एक तो फैटी एसिड और दूसरा आपका क्या हो जाता है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो लास्ट में वो किस में बदल जाता है, सभी को पता है किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और ये एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, जब ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और देन ये क्या बनाता है, एनर्जी को बनाता है एटीपी में। पित्तरस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है, तो पित्तरस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है, दोनों ही होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बिलिरुबिन की वजह से, और जो ग्रीन होता है यानी येलोइश ग्रीन दोनों की वजह से होता है, तो ग्रीन होता है बिलिवर्डिन की वजह से। जो जॉन्डिस होता है सबसे ज़्यादा जब हमारा बिलिरुबिन की मात्रा यानी कि क्या बोलते हैं, येलो कलर जो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी शरीर पूरी येलो पड़ जाती है, जिसको भी जॉन्डिस हो जाता है, पी लिया। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं डेंटाइन के। और इसमें सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, एनामिल होता है। यहाँ पर जान लेते हैं टीथ के बारे में। तो टीथ हमारे होते हैं 4 टाइप के, कौन कौन से, एक होता है मोलर, एक होता है केनाइन, एक इंसीजर और एक प्रीमोलर। जो आपका इंसीजर होता है वो आगे वाले ये 4 होते हैं, ठीक है, और 4 ऊपर भी होते हैं, तो यानी कि जो इंसीजर होते हैं वो कितने होते हैं, 8। फिर आ जाता है आपका मोलर, तो मोलर ये 3 होते हैं लास्ट वाले, ठीक है, इधर भी 3 यानी कि 6 और 6 ऊपर, तो कितने हो जाते हैं, इस तरह से टोटल 12। फिर आ जाता है आपका केनाइन, जो कि यहाँ पर है, ये देखिए ये केनाइन वाला टीथ, तो ये केनाइन 2 इधर 2 इधर, तो ये कितने हो जाते हैं, 4। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रीमोलर, तो 2 इधर 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो इसके 4 पेयर हो गए, तो ये टोटल 8 क्या हो जाएंगे आपकी, इंसीजर प्रीमोलर कितने हैं, केनाइन कितने हो गए, 4, 12, 8, 20, 4, 24, और प्रीमोलर 2 इधर हैं और 2 इधर 4, और इधर 4 भी इधर भी 4 हो जाएंगे, तो 4 4 ये कितने हो गए, 8। तो 8, 12, 4 और 8, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 32। और मिल्क वाले टीथ आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले 20 होते हैं। तो इस तरह से ये दांत डिवाइडेड हो जाते हैं। जो आपका जो क्या बोलते हैं केनाइन होता है ना, ये वाला होता है, ये जो कोने वाला, एक इधर और 2 इधर 2 इधर 4 इधर हो जाते हैं। और विजडम टीथ भी किसको बोला जाता है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विजडम टीथ किसको बोलते हैं, तो ये वाला जो टीथ होता है ना इसी को बोला जाता है विजडम। इसके ऊपर वाला क्या होता है, सेकेंड मोलर, और इसके ऊपर वाला होता है फर्स्ट मोलर। तो मोलर के देखो 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6, और इधर भी 6 हो जाते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 12 ये मोलर जो होते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइड होते हैं। उसके बाद प्री मोलर वाले कितने होते हैं, 2 इधर 4 और 4 ऊपर 8, 4 नीचे 4 ऊपर 8 होते हैं। ये इस तरह से डिवाइड होता है। और ये केनाइन होते हैं। तो केनाइन क्या होते हैं, जो काटने वाले इंसीजर जो होते हैं वो काटने का काम करते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को फाड़ने का काम कौन करते हैं, जो केनाइन टीथ होते हैं। तो विजडम टीथ का बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना ये वाला जो पीछे वाला टीथ होता है ना, इसको विजडम टीथ बोला जाता है। जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी पाचक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ग्लूकोज का, यहाँ पर CO2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 और H2O। तो जो CO2 और H2O का विघटन होता है उसी को बोला जाता है जो शरीर में होने वाली प्रक्रिया होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त की शुद्धिकरण से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है कई बार। क्या हो जाएगा आपका, किडनी, जिसको बोलते हैं वृक्क, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक है, तो अपेंडिक्स आपको बताया था इसका कोई भी काम नहीं होता है, इसको क्या बोला जाता है, अवशेष अंग, और जो किससे होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सीसम वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है। और बाई चांस कभी फूड इसमें चला जाता है क्योंकि ये फूड का पाचन नहीं करता है, जितने भी घास फूस वाली चीज़ें होती हैं उनका पाचन करता है, और नॉर्मली ये किस में होता है, मवेशियों में। कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों में तेज गति से अवशोषित होगा? अगर ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया है, वो डिपेंड करता है किस तरह के ऑप्शन दिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो गर्म पेय के रूप में काली कॉफ़ी, या विष के रूप में डीडीटी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो वाला जो होता है, और मदिरा के रूप में अपरिष्कृत एल्कोहल, या डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल वाला। इनमें अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हम इंटेस्टाइनल जूस रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइनल जूस, जितने भी आपके आंतरीय रस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जिनको बोला जाता है आंतरीय रस। तो सबसे पहला इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में फाइनली किस में कन्वर्ट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दूं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, माल्टोज को क्या कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, कौन, माल्टेज। सुक्रेस क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेस क्या करता है, लैक्टोज को ग्लैक्टोज, ये लिखा है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, किस में बदल देता है, ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में। लाइपेज क्या करता है, जो आपका वसा होता है, जो आपका फैट होता है, उसको ग्लिसरीन व फैटी एसिड में, या फिर क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये काम कौन करता है, लाइपेज। लैंगरहैंस की कोशिकाओं में स्रावित होने वाले हार्मोन, लैंगरहैंस यानी कि जो हमारा अग्नाशय होता है, तो इसमें जो अल्फा कोशिकाएं होती है उससे कौन निकलता है, ग्लूकेगॉन। ये किस में पार्टिसिपेट करता है, जब हम ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, बीटा कोशिकाएं में इंसुलिन व एमाइलिन होता है, ज़्यादातर इंसुलिन का ही नाम आता है। नेक्स्ट है गामा, तो गामा कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ पर वो किस में पार्टिसिपेट करती हैं, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो पॉलीपेप्टाइड। डेल्टा कोशिकाएं से समसिस्टीन, कभी कभी गामा कोशिकाओं का भी नाम इसमें आता है, कभी ये नहीं आता, डायरेक्ट इसका भी आंसर दे सकते हैं। और एप्सिलॉन जो कोशिकाएं होती है, जो नॉर्मली आता नहीं है एग्जाम में लेकिन आपको पता होने, तो इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो क्रिलिन होता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड, फैमिली और दोस्तों में। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से हेल्प मिलेगी, आपके आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड आप अच्छे से उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।